ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने जो व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ फ्री, जैसे पिछली बार उसमें रेमेडी दी थी, इस बार उसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रहा है रिगार्डिंग मार्केट के लिए हमने कुछ चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका अनाउंसमेंट अभी उसमें वीडियो पोस्ट होगा आधे घंटे बाद। तो किसी ने अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आज के अभी ये इस वाले वीडियो की उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। दूसरा, मैं वो एक फ्रेज़ यूज़ करूँगा, पानी पानी रे। तो आपने देखा कि आपको हर तरफ से न्यूज़ मिल रही है, देश विदेश, पानी का कहर। और ये मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बोलता चला जा रहा हूँ। और इस साल वैसे भी मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्मल बारिश नहीं है, जहाँ होगी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी और जहाँ नहीं होगी वहाँ लोग पानी को तरस जाएंगे। लेकिन बैलेंस नहीं, ये इम्बैलेंस है इस बार। वो स्काईमेट क्या बोल रहा है और ये सब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की कुछ बुक्स हैं जिसमें क्लियर कट वर्णित है कब, कहाँ, कैसे, किस साल में किस तरह की बारिश होगी, किस नक्षत्र में उसकी शुरुआत हो रही है, किस नक्षत्र में एंड हो रहा है। और इस बार आप एक बहुत ही अलग तरह की चीज़ देखोगे कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, जब ये बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक भयंकर बारिश का दौर आएगा इसी साल में, क्योंकि ये साल कुछ स्पेशल है। तो आपने देखा कहीं पुल टूट रहा है, कहीं लोग बह रहे हैं। कल राजस्थान में देखा, जहाँ राजस्थान में पानी को लेके लोग पहले हवन करते थे, अब वो हवन कर रहे हैं कि भैया बंद हो जा पानी। सीकर, जयपुर रोडें तालाब बन गई हैं। गुरुग्राम में कल बहुत बुरी हालत थी। और हमारे शहर में बम्बई में बारिश नहीं आ रही, उसके चारों तरफ बारिश आ रही है। महाराष्ट्र में भी कई जगह पानी को लेके बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो ये पानी का कहर चालू रहेगा। चाइना में आप देख लीजिए, टेक्सास में आप देखिए क्या हुआ। इतने बड़े और इतने साधन संपन्न देश में, टेक्सास में कुछ बच्चों की डेथ हो गई, 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं, हजारों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। कोई आंसर नहीं किसी के पास कि क्या हो रहा है। आंसर सिर्फ कहाँ है? शनि जल तत्व की राशि में है और अपना रौद्र रूप धारण कर रहे हैं। अब बड़ा ही एक्शन पैक ये जुलाई का जो बाकी का टाइम बचा है, यहाँ से कहाँ से गिनती शुरू हो रही है? कल से गिनती शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हो रहे हैं शनि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। शनि हो रहे हैं वक्री, टेढ़ी चाल शनि की। अब दो चीजें, एक तो ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में किस घर में शनि बैठे हैं, किस घर को देख रहे हैं, और वहां पर अगर वो वक्री हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आपको ये जानना है तो आपको अपनी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा। ये मत चले जाना इस राशि पे ये इफेक्ट हो रहा। राशि का इफेक्ट और आपकी जन्म पत्री पे इफेक्ट, क्या आप शनि की 7.5 में, क्या शनि की ढैया चल रही है, क्या आप शनि की महादशा में, क्या आपकी शनि का अंतर चल रहा है, ये सब चीज़ें ना बहुत काउंट करेंगी। कई बार शनि कई चलती हुई चीज़ों को रोकता है और कई बार शनि कई चलती हुई चीज़ों को चालू करता है। तो परिवर्तन आने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? मंगल बढ़ रहे हैं केतु की तरफ, जो मैं पिछले 1-1.5 महीने से आपको बता रहा हूं, जिसके सामने आपने ट्रेलर देखे। अब 20 तारीख को ये मंगल केतु का मिलन है और यहां से ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, यहां पर सूर्य राशि चेंज करेंगे। मंगल केतु के साथ युति करने के बाद शनि के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। अब ये समसप्तक योग मतलब क्या है? 1-7 पोजीशन। जो ज्योतिष के स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं। मंगल
आमने सामने शनि से। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई। और दोनों बड़े ही खतरनाक प्लैनेट हैं, आपको अच्छे ढंग से पता है। करेंगे क्या? अभी तो मैं आपको वापस से ले जाता हूं उसी चीज़ पे। मैंने आपसे कहा 31 दिसंबर 2025 जब ये पास आउट होगा तब तक आप ये रिवाइंड करना पूरी कैसेट को अपने दिमाग में, और ये सोचना कि हमने इस साल में क्या क्या देखा। अभी तक जो आपने देखा है ना वो सारे ट्रेलर्स हैं। अगेन मैं आपको कह दूं कि यहाँ मैं किसी भी तरह का ना कोई पैनिक फैलाना नहीं चाहता, और लोग अब धीरे धीरे इन बातों को समझ रहे हैं। कई लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल किए। मैंने आपको बताया कि जो कांवड़ की यात्रा चल रही है, भगवान ना करे, मैं चाहता हूं कि मेरी कोई भी बात इसमें से सच ना हो, आप मुझे गालियां दे देना, लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा चल रही है, वो आपकी 4 धाम की यात्रा चल रही है, वो आपकी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वो कहीं पर भी जो गैदरिंग्स हो रही हैं, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर भी, रोज़ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर सैलानी फंस गए, वहाँ पर लोग फंस गए, दूसरे देशों में भी लोग फंसे इस साल। अब ये एनर्जी पीक की तरफ जा रही है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मंगल केतु गुरु अतिचारी मोशन में मिथुन लगन में जो आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, इनको फटाफट कर्क की तरफ जाके वापस मिथुन में आना है। और शनि ने, आप देखो एक बात समझो कि आप एक रास्ते से गुजर गए थे, उस रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपने कर दिया, अब वापस आप रुक के उसी रास्ते पे वापस आओगे। मतलब शनि जिन डिग्री को पास कर चुके, अब उन्हीं डिग्रीज पे वापस आएंगे। तो शनि ने जो जो किया था वहाँ पे, अगर कोई कार्य अधूरा रह गया है तो क्या कार्य अधूरा रह गया? क्या कार्य अधूरा रह गया? आपका युद्ध रुकवा दिया, किसी कारण से रुक गया। मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं टेम्परेरी? क्योंकि मुझे पता है कि शनि घूम के वापस आने वाले हैं, और बचाने वाला कौन है? गुरु, जो अतिचारी मोशन में है, उसको बचाना है ही नहीं। वो तो जीव के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाने को जा रहा है। और उसके बाद मंगल, सेनापति, केतु, विस्फोटक युति। ये युति विस्फोटक है, और इसमें पास्ट डाटा में अगर आप जाके देखोगे तो बहुत से ऐसे कांड हुए हैं जिसका कोई आंसर नहीं है। और सबसे जो परेशान करने वाली बात है इस पूरे खेल में, वो मुझे ये है कि ये होगा ऑल ऑफ द सडन। जैसे आपने देखा कि 9/11 जब हुआ तो ऑल ऑफ द सडन आपको पता चला कि अरे ट्विन टावर्स पे हमला हो गया। ये प्लेन दुर्घटना अचानक से हो गई। टेक्सास में रात को लोग सो रहे थे, अचानक से बाढ़ आ गई। वहाँ के लोगों ने मुझे कितने सारे मेल्स और मैसेज किए, मैं आपको दिखाऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो इंडियन वो बोले, सर ये जो आपने सडननेस बोली ना, बिल्कुल ये बात आपके प्रेडिक्शन की नहीं है। बात ये है कि आप जो बोल रहे हो वो समझ में आया। ऑल ऑफ द सडन लोगों को मौका ही नहीं मिला। इसी तरह का कोई अर्थक्वेक भी, एकदम मुहाने पे खड़े हो आप अर्थक्वेक की, जिसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अर्थक्वेक में तो वैसे भी मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एस्केप कहीं पर भी। तो सूर्य भी चेंज हो रहे हैं। अब सूर्य भी एक पर्टिकुलर एंगल बनाएंगे। देखो ग्रहों का ये जो गोचर है ना, ये कुछ इस तरह की चीजें बता रहा है। और मुझे तो ये जो जुलाई के जो बाकी के बचे हुए दिन है ना, इसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ होने वाला है कि जो आपके ना नजरिए को बदल देगा देखने के, और वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के चक्कर में घूम रहा है। अभी मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, आप ओवर एक्साइट मत होना। अब इसमें भी एक खेल चालू हो चुका है। प्लैनेट्स, क्योंकि हर चीज को उन्होंने टेम्परेरी रोक रखा है, हॉल्ट ले रखा है, और मेरी रीडिंग ये है कि उनको लोगों को फंसाना है, मासेस को रॉन्ग प्रूव करना है।
मैंने आपसे कहा जब मंगल और शनि के बीच में समसप्तक योग बनेगा तब इजराइल वापस से एक्टिव होगा, तब ईरान वापस से एक्टिव होगा, तब भारत पाकिस्तान वापस से एक्टिव होंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही हो काम जैसे आप सोच रहे हो, मगर ये कोई भी चीज़ देखो, जो आदमी पैटर्न को स्टडी कर रहा है, जो आदमी ये समझ रहा है स्काई में क्या हो रहा है, उसको ये अच्छे से पता है कि रुकने का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे हमारे मार्केट में बोलते हैं ना, बॉटम बनने का एक प्रोसेस होता है, टॉप बनने का एक प्रोसेस होता है। जब तक वो फॉलो नहीं हो रहा तब तक हम उसको एक ही वर्ड उसके लिए काम करेंगे, टेम्परेरी। इसी बारे में मेरा वो व्हाट्सएप पे आप लोगों को बताने का मकसद है कि क्या जो आप देख रहे हो वो वही है जो आप देख रहे हो। मैनिपुलेशन, हाईएस्ट लेवल का मैनिपुलेशन चालू है, लेकिन प्लैनेट्स मन बना चुके हैं कि अब ये जैन स्ट्रीट का खुला। आपको क्या लगता है खाली एक जैन स्ट्रीट करके ये कंपनी या एक फंड था जो ये काम कर रहा है? आपको क्या लगता है और कोई काम नहीं कर रहा? आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कितने रिच वैल्यूएशंस पे खड़े हुए हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से मूवमेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर? नहीं आपको समझ में आ रहा? लोग बोल रहे हैं इसको एल्गो हो रहा है, एल्गो हो रहा है। अरे एल्गो तो हो रहा है, लेकिन एल्गो कर कौन रहा है? एल्गो खाली एल्गो में बटन दबाने से नहीं होगा ना, पीछे पैसा लगेगा ना उसके लिए। वो पैसा किस मकसद से ये किया जा रहा है सब, ये राज खुलेंगे अब। और ये एक ऐसा एक एंटिटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एंटिटी है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ये राज भी खुलेगा। अभी आपने सिर्फ, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी आपको देखनी बाकी है। और जिस दिन पिक्चर देखोगे अपने इस भाई को याद कर लेना कि ये एक पागल आदमी चिल्ला रहा था। हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पूरी दुनिया को दिख रहा था कि इंडिया 50 ओवर्स वाला जब वर्ल्ड कप था वो जीतेगा। हम 10 मैच जीत के आ रहे थे, नहीं थे किसी में गट्स बोलने के, और अपने देश के खिलाफ कैसे बोले कोई। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे रियल में, तो आपको क्लियर कट दिख रहा था कि ये दिन रोहित शर्मा का नहीं है। सेम इसका उलट हुआ T20 में। जब सबने आशा छोड़ दी, मेरे ट्वीट जाके देख लो, हमने कहा आज तो रोहित शर्मा ही कब उठाएगा। हालांकि जब 30 बॉल पे 30 वाला जो सिचुएशन आई, सूर्या का जब कैच हुआ, तब मैं भी ये सोच में पड़ा कि ये होगा कैसे। आप उस समय जब अपना नॉर्मल क्रिकेटिंग नॉलेज लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप गाली खाने वाले हो। क्योंकि हम तो प्रेडिक्शन करते तो हम डबल टेंशन में मैच देख रहे होते हैं, आप तो खाली सिंगल टेंशन में देख रहे हो, मैं तो डबल टेंशन में देख रहा हूँ। और मेरी टेंशन बढ़ाने के लिए मेरे भाई लोग मौजूद है, धनाधन मैसेज करते रहते हैं, सर अब क्या, ये तो गया। अब मैं कह रहा हूँ सबको कि यार शांति रखो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो। बोले एक जने ने मुझे लिख दिया, सर आपने पिछली बार भी दिल तोड़ा था, इस बार भी पिछली बार अलग रीज़न से तोड़ा था, उस समय आप बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारे हार गए, इस बार आप बोल रहे जीत जाएंगे। तो जब आपके हार वाला प्रेडिक्शन सही हो गया तो ये प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, लेकिन इस बार भी हार गए तो ये जिंक्स बन जाएगा। हम तो, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको। तो मैनिपुलेशन हाईएस्ट लेवल का चालू है। मैंने इसलिए बार बार आपको हिंट दिया है कि आप ओवर एक्साइट मत हो। आपको समझ में आएगी मेरी बात। और ये जो 5.5 महीने बचे हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर 2 आ रहे बड़े ग्रहण, जिसके बारे में एक एक्सक्लूसिव वीडियो में बनाऊंगा आने वाले दिनों में। सितंबर में आपके 2 ग्रहण हैं, और सितंबर में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मुझे नहीं पता कितने लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष को इस बारे में सोचना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। आपकी मंगल की दशा शुरू हो रही है, आपसे मेरा मतलब है हमारी कंट्री की मंगल की दशा शुरू हो रही है, जो आप सबकी दशा पे भारी है।
आपकी इंडिविजुअल क्या दशा चल रही है, इट डजेंट मैटर व्हेन। क्यों? क्योंकि आपके नेशन की मंगल की दशा आने वाली है और इस समय आप यहाँ से सितंबर तक दशा छिद्र के अंदर हो। जो ज्योतिष के स्टूडेंट है वो समझते हैं, नहीं तो आपको मैं समझा दूं, हर दशा का जो फैग एंड होता है उसको हम दशा छिद्र बोलते हैं। ये दशा छिद्र ना आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए मशहूर है आदमी की ज़िंदगी में। मैंने कई बार इस सिद्धांत को यूज़ किया है पर्सनल हॉरोस्कोप में और आदमी को बताया कि देख तेरे साथ ये होने वाला है, तेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है, तू समझ जाना ये बात। अभी तेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रह जब काम करेंगे ना तो एकदम से हक्का बक्का रह जाएगा। कई बार मैं वो ट्विटर पे डालता रहता हूँ। कल एक डाला था एक बच्ची का, उसको मैंने डेट के साथ बोला था कि तेरे को ये पीरियड में ये होने वाला है, तेरा काम तब तक एकदम शांति से बैठना और जो मैं कह रहा हूँ उसको पालन करना। हो गया उसका काम। बड़ी खुशी होती है जब ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो देश का भविष्य हैं वो बच्चे। आज अगर उसकी अच्छी जॉब लगी है और उसके दिमाग में जो उसको जिस पाथ पे मैंने चलने के लिए बोला है, अगर उस पाथ पे चलती रही तो 100% अपना भी नाम रोशन करेगी, देश का भी नाम रोशन करेगी, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगी। तो ये जो दशा आने वाली है, बहुत दिनों से मैंने पॉलिटिक्स के बारे में आपको कुछ बोला नहीं, आज बोलता हूं। ये जो दशा आने वाली है ना, मैंने आपको एक प्रेडिक्शन करके बोला हुआ है कि इस साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ खराब टाइम देखना पड़ेगा। मैंने अभी सिर्फ खराब टाइम वर्ड यूज़ किया है। आपको पता है बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। मैंने नीतीश कुमार जी का डाटा मंगवाया है और कोई रिनाउंड और कंफर्म सोर्स से वो डाटा आया है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं उस पर और आगे बढ़ूंगा। हालांकि मेरा रेडी है सब कुछ, लेकिन मैं अभी बोल नहीं रहा ज़्यादा कुछ उसमें, मुझे और कन्फर्मेशंस चाहिए। मुझे एक चीज़ पता है, उनका टाइम ओवर हो चुका है। ये उनका लास्ट इलेक्शन है, तबीयत के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी। और मुझे उनकी जो जन्मपत्री मैंने अभी देखी, उनको जो मिलना था उनको ग्रह ने दे दिया। अब वो शांति की ज़िंदगी जिए तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे बिहार के, कुछ भी कर लें। ये मेरा एक सिंसियर प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी ये कहीं पर भी नहीं बोल रहा कि बीजेपी जीतेगी, कि सामने वाले इंडिया वाले जीतेंगे, मगर नीतीश कुमार का जो नाम अगर प्रोजेक्ट कर दिया बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के लिए, तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे। हो सकता है बीजेपी पहले ही ये गेम खेल जाए और उनका नाम चीफ मिनिस्टरशिप में आए ही ना, पहले चुनाव वो होने दो। दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा एक अभी डेवलपमेंट हुआ। हमारे यहाँ भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा है। मेरे को उस कंट्रोवर्सी में कुछ बोलना नहीं है, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों ठाकरे बंधु का साथ में एक मेला हुआ और आपको याद होगा 2022 में मैंने शिंदे साहब जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब से लिखना शुरू किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हो रहा है। अब मैं वापस से आपको ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हो रहा है। ये जो दोनों साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये और जो अभी चल रहा है वो, यहाँ पर इस 2025 में अचानक आप कोई डेवलपमेंट होता देखोगे जो आपने सोचा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है मेरे बोलने पर, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वापस से काउंटडाउन शुरू हो रहा है। शनि के वक्री होते ही कुछ कमाल होने को है। बिहार के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल के बारे में बता दिया। आज कल मोहन भागवत जी ने एक 75 साल वाला शगुफा वापस से छोड़ दिया है। ऐसे ही तो नहीं बोला होगा उन्होंने कुछ भी, और मैं आपको पिछले 4 या 5 महीने से बोल रहा हूँ। और मैं तो ये बात उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दिया था यहीं पर बैठ के कि मोदी जी की 240 मेजॉरिटी भी नहीं आ रही, 270 सीटें भी नहीं आ रही।
ये क्लियर कट बोला। तो मोदी जी भी 75 साल के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को ना मोदी जी के चार्ट पे भरोसा नहीं है कि वो उनका चार्ट है, लेकिन मैं अब एक नई चीज़ करने वाला हूं जो कि मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है। मैं ब्लैंक चार्ट बना के उनका प्रेडिक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे उनका लगन कंफर्म है। अब मैं ये देख रहा हूं मैं उसमें से क्या क्या ड्राइव कर सकता हूं। उनके चौथे हाउस में शनि है जो कि 10वें हाउस को देख रहा है। अब ये 19, ये 13, ये जो कल शनि जो वक्री हो रहा है ये क्या इफेक्ट डालता है उनके चार्ट के ऊपर, मुझे ये स्टडी करना है। वंस आई गेट द क्लू आई विल कम बैक विद माई ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ऑन मोदी जी, क्योंकि मंगल की दशा आ रही है और मोदी जी ऑलरेडी मंगल की दशा में चल रहे हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। तो हमारे देश की दशा और उनकी देश की दशा सिंक्रोनाइजेशन में आएगी, लेकिन उससे पहले मंगल क्या क्या कराने वाला है ये मुझे देखना है। तो पॉलिटिक्स को लेके भी बहुत कुछ होने वाला है। डिजास्टर्स अनलिमिटेड आपके इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे दिल्ली में भूकंप आया, लोग बोले सर छोटे रेक्टर स्केल पे, तो आप क्या चाह रहे थे कि बड़ा आ जाए, लोग मर जाएं? भाई बचाने वाले भी तो बैठा है ना नारायण हमारे ऊपर। मगर वापस से मैं आपको कह रहा हूं कि हम जो पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं ना, मुझे हर एक घटना के साथ ये चीज़ क्लियर होती जा रही है कि ये बिट्स एंड पीसेस में आपको ट्रेलर्स दिखाए जा रहे हैं, टीजर्स दिखाए जा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। क्या एक लाइन में एक चीज़ और बोल देता हूं, क्या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका निकल गया आपके हाथ से, आने वाला है? तो ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका निकला है, ना मार्केट ने अपनी असली चाल आपको दिखाई है, ना मार्केट आपको एक चक्रव्यूह में फंसाने से रोक सकते हो। आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। इसके लिए भी हम कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट। अभी वो चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके काम आएगी। बाकी अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार।